नमस्कार दोस्तों, बाबा लॉज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम यहाँ पे आईपीसी की जो एमसीक्यू सीरीज़ चल रही थी उसी का यह दूसरा लेक्चर है। तो इसमें हम सेक्शन 76 से 106 तक के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो यहाँ पे प्रीवियस सारे एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन घटनाचक्र से लिए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय दंड संहिता के निम्न अध्यायों में से कौन सा एक अध्याय सामान्य अपवादों को उपबंधित करता है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अध्याय 4 यानी पार्ट 4 जो है वो जनरल एक्सेप्शन से डील करता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति का कृत्य सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है तो उसे कितना दंड दिया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कोई दंड नहीं दिया जा सकता उसको। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है 3, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसके करते समय चित्तवृत्ति के कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ है। तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव है और विधि की भूल बचाव नहीं है। ठीक है, तो इसमें पूछा है स्पष्टीकरण और तथ्य में कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए तथा आर दोनों ही सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, सूत्र तथ्यगत भूल क्षम्य है संबंधित है, तो ये ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 76 से संबंधित है। विधि की अनभिज्ञता प्रतिहेतु नहीं है, सूत्र ये किससे रिलेटेड है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, कोई अपवाद ग्रहण नहीं करता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न 6 कहता है, विधि के समानुदेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से एक सैनिक आ एक शांत भीड़ पर गोली चलाता है जिससे सा नामक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यहाँ आ अपराध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 76 के अनुसार उत्तरदायी नहीं होगा। प्रश्न संख्या 7 कहती है, विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ अफसर के आदेश से एक सैनिक का भीड़ पर गोली चलाता है। का कार्य भारतीय दंड संहिता 1860 के किस साधारण अपवाद के अंतर्गत आता है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 8, कथन विधि के समावेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसरों के आदेश से एक सैनिक का भीड़ पर गोली चलाता है। का ने कोई अपराध नहीं किया। दूसरा कारण कह रहा है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा बाध्य हो। तो इनमें से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न 9, इग्नोरेशिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूसेट के सिद्धांत से तात्पर्य है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विधि की जानकारी ना होना कोई माफ़ी नहीं है या क्षम्य नहीं है। अगला प्रश्न है 10, निम्न लेखकों में से किसने अवधारित किया है कि मनुष्य की कानून की अज्ञानता इसलिए क्षम्य नहीं की जा सकती है क्योंकि वह उसे जानने के लिए आबद्ध है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बैली का कथन है यह। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 11 कहता है, का ने सद्भाव पूर्वक खा को एक प्रेत समझा तथा ऐसी चोटें पहुंचाएं कि उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा, का ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि वह तथ्य की भूल पर बचाव का दावा करने का अधिकारी है। अगले प्रश्न पे आते हैं। एक न्यायालय ने अपने अधिकारी का को आदेश दिया कि वह चा को बंदी बना ले। का ने उचित जांच करने के बाद यह विश्वास कर कि टा ही चा है, टा को बंदी बना लिया। इस स्थिति में ऑप्शन बी, का ने कोई अपराध नहीं किया। अगला प्रश्न है 13, भारतीय दंड संहिता 1860 के निम्न प्रावधानों में से किसमें कहा गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायाधीश द्वारा न्यायिकता कार्य करने हेतु किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 77, सेक्शन 77। अगला प्रश्न 14, एक अंधे व्यक्ति को अश्लील पत्रिका विक्रय करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के तहत आरोपित किया गया। उसका बचाव था कि उसने यह जानकारी नहीं थी कि जो पत्रिका उसने विक्रय की वह अश्लील थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तथ्य की भूल के कारण असफल होगा। भारतीय दंड संहिता की निम्नांकित कौन सी धारा विधि की भूल क्षम्य नहीं है सिद्धांत को स्पष्ट करती है? तो इसका सिंपल सा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, धारा 79। अगला प्रश्न है 16, न्यायालय की आदेशिका का अनुपालन करते हुए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत सामान्य अपवादों के अंतर्गत आता है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, सेक्शन 78 में।
एक जल्लाद जो न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किसी भी कैदी को फांसी पर लटकाया है, किस आधार पर आपराधिक दायित्व से छूट प्रदान प्राप्त करने का अधिकारी होता है? तो सिंपल सा सेक्शन इसका 78 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। एन executioner who execute the death penalty is protected from the criminal liability under which section of IPC? तो इसका ऑप्शन 78, अभी पहले इसको हमने डिस्कस किया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत कैदी को न्यायालय के आदेश पर फांसी देने वाला जल्लाद आपराधिक दायित्व से मुक्त है? तो सेम वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सेक्शन 78। भारतीय दंड संहिता की धारा 79 के अधीन तथ्य की भूल का फायदा पाने के लिए यह बताना आवश्यक है कि उस व्यक्ति ने सद्भाव पूर्वक विश्वास करके युक्त आधारों पर कार्य किया था। उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जसवंत राय मनीलाल अखाने बना मुंबई राज्य में। अगले प्रश्न पे आते हैं। एक पुलिस अधिकारी युक्त पूछताछ के पश्चात खा को, जिसने कोई अपराध नहीं किया है, गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 79 के अधीन न्यायानुमत भूल का बचाव पाने का अधिकारी है। अगले प्रश्न पे आते हैं। एक पुरुष शिक्षक ने परीक्षा में तलाशी के दौरान एक लड़की को लड़का समझकर उसकी पैंट की जेब में हाथ डाल दिया। यहाँ शिक्षक ने दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसने कोई भी अपराध नहीं किया, क्योंकि उसके द्वारा जो कृत्य किया गया था वो तथ्य की भूल के कारण न्यायानुमत है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ए और बी कारपोरेशन के अधिकारी द्वारा विधिक तरीके से सी द्वारा अवैध निर्मित संरचना को ध्वस्त किया गया और सामग्री को सुरक्षा में रखने के लिए हटाया गया। ए और बी द्वारा कौन सा अपराध किया गया है? तो उनके द्वारा किसी भी तरीके का अपराध नहीं किया गया। प्रश्न संख्या 25। एक्स कुल्हाड़ी से काम कर रहा है। कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछल जाता है और निकट खड़ा व्यक्ति वायु उससे मर जाता है। यहाँ पर यदि एक्स की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो एक्स का कृत्य क्षमा योग्य है, यानी कि अपराध नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। एक कुल्हाड़ी से ऐसी जगह लकड़ी काट रही है जहां बच्चे खेल रहे हैं। कुल्हाड़ी उछल जाती है और पास में खड़े एक बच्चे को जान से मार देती है। दोषी होगी, तो यहाँ पे किसी भी दंड के लिए उपेक्षा के द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए सिर्फ दोषी ठहराई जाएगी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 27। भारतीय दंड संहिता का कौन सा प्रावधान कहता है कि कोई अपराध नहीं है जो दुर्घटना से घटित होता है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन 80 इसके बारे में बात करता है। एक अंधेरी रात में और बा लड़ रहे थे। अपने बच्चे को कंधे पर रखे हुए बा की पत्नी उनको अलग करने के लिए वहां पहुंची। का मुक्का बच्चे की कमर पर पड़ गया तथा बच्चे की मृत्यु हो गई। दोषी होगा, यहाँ पे उपहति के लिए दोषी होगा, नेग्लिजेंस के लिए। क या को मारता है। ख बीच बचाव करता है, जिसमें ख के कंधे पर सो रहे बच्चे को क के मुक्के की चोट लगती है और वह मर जाता है। क ने निम्न अपराध किया, तो यहाँ पे साधारण उपहति से। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 30। पति और पत्नी के झगड़े में पति एक डंडे से पत्नी को पीटने का प्रयास करता है। दुर्घटनावश उसके हाथ के लिए नवजात शिशु पर गिर जाता है और शिशु की तत्काल मृत्यु हो जाती है। पति दोषी होगा, तो पति यहाँ पे घोर उपहति का दोषी होगा। ऑप्शन सी करेक्ट। प्रश्न संख्या 31। गलत उत्तर बताना है। भारतीय दंड संहिता की धारा 80 के अधीन दुर्घटना आधार पर बचाव के निम्न आवश्यक तत्व नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसमें कार्य विधिक होना चाहिए, चाहे विधिक साधनों द्वारा किया गया हो अथवा नहीं किया गया हो। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 32। आपराधिक विधि में आरोप के लिए योगदायी उपेक्षा कोई बचाव नहीं है या अभिनिर्णित किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आर बनाम स्क्विंडल एंड ओसबॉर्न के केस में। अगला प्रश्न है। पोत के डूबने के पश्चात एक्स और वाई ने समुद्र में तैरते हुए एक तख्ता पकड़ लिया। तख्ता इतना बड़ा नहीं था कि दोनों को सहारा दे सके। एक्स के पास अन्य विकल्प नहीं होने पर उसने वाई को धक्का दे दिया, जो कि डूब गया। एक्स ने किया है, कोई भी अपराध नहीं किया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक विशिष्ट स्थान पर आग लग गई। ने इस आग को देखा और आग को
फैलने से रोकने के लिए और मानव जीवन तथा संपत्ति की रक्षा के लिए दूसरों के घर गिरा दिए। इस मामले में आ किसी भी प्रकार के लिए दायी नहीं होगा, क्योंकि उसने यह कार्य अन्य व्यक्तियों और उनकी संपत्तियों को खतरनाक उपहानि से बचाने के लिए किया है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 81 के अंतर्गत आवश्यकता को प्रतिरक्षा के रूप में अभिवचन नहीं किया जा सकता? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आत्म परीक्षण एक अत्यांतिक आवश्यकता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित में से कौन सा वाद आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो ये तो बहुत ही हाईलाइटेड केस है इसमें, आर बनाम डेडले एंड स्टीफन केस, यानी ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। अनेक व्यक्तियों के जीवन की रक्षा के लिए किसी एक की हत्या करने की अनुमति आवश्यकता के आधार पर नहीं दी जा सकती है। यह सिद्धांत जिसका भारत में अनुसरण किया जाता है, सबसे पहले क्वींस बेंच डिवीज़न ने निम्नलिखित में से प्रतिपादित किया था। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आर बनाम डेडले स्टीफन। निम्नलिखित मामलों में का को खा की मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं है। तो किस मामले में? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ पे का और खा एक समुद्री जहाज पर हैं और बहुत दिनों से दोनों भूखे हैं और जीवित रहने का केवल एक उपाय बचा है कि उनमें से एक दूसरे को मारकर उसके मांस का भक्षण करें। ये ऑप्शन इस प्रकार का अधिकार नहीं है, और डेडले वर्सेस स्टीफन में यही इसी को बताया गया है। अपने जीवन को सुरक्षित रखना सामान्यतः एक कर्तव्य है, परंतु इसको दूसरों के लिए बलिदान कर देना भी परम कर्तव्य है। यह टिप्पणी क्वीन बनाम डेडले स्टीफन के बाद में किसके द्वारा की गई थी? तो ये बहुत ही फेमस है, लॉर्ड कॉलरिज के द्वारा इस बात को कहा गया। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 40 पे आ जाते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे दे रखा है, इसी केस को हम मिला लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है कि डेडले वर्सेस स्टीफन। तो डेडले वर्सेस स्टीफन अभी हमने इसको पढ़ा है, तो ये हो जाएगा 4th वाले का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, 3rd वाला यानी कि नेसेसिटी आवश्यकता से रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद में 1st वाला है बारिंदर कुमार घोष वर्सेस एम्परर, तो ये हो जाएगा सामान्य आशय से। उसके बाद में अगला है आर बनाम मैकनॉटन। तो आर बनाम मैकनॉटन जो है ये आपका बचाव के रूप में पागलपन से रिलेटेड हो जाएगा। और उसके बाद में लास्ट कौन सा है? विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश। तो विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपका निजी प्रतिरक्षा से। ठीक है, हाँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं 41। अप्रतिरोध्य आवेग, यानी इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पागलपन के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न 42 कहता है निम्नलिखित में कौन से संयोजन सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1, 3 एंड 4। तो 1 देख लेते हैं क्या है, 1, 3 एंड 4। महबूब शाह वर्सेस एम्परर, ठीक है, ये भी गलत है। 3 है डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम ब्रिगेड्स, हाँ ये भी गलत है। पी रथीनाम वर्सेस, यानी करेक्ट ऑप्शन इसका होगा सिर्फ बी, महाराष्ट्र राज्य बनाम MS जॉर्ज, यानी दुराशय से रिलेटेड है ये सेकंड वाला। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। तो सूची 1 में फिर से वही आगे क्वेश्चन हमारे, डायरेक्टर बनाम पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड्स। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 4th वाला, मत्ता से रिलेटेड है। रेनिगर बनाम फगोस, तो ये हमारा रिलेटेड हो जाएगा आवश्यकता से, नेसेसिटी से। अगला है आर बनाम वॉकर, तो आर बनाम वॉकर हमारा रिलेटेड हो जाएगा दुर्घटना से। और एम्परर बनाम उमी, ये रिलेटेड हो जाएगा हमारा दुष्प्रेरण से। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। फिर से यहाँ पे दे रखा है, तो आर बनाम वॉकर अभी हमने ऊपर देखा, यहाँ पे हो जाएगा कहाँ चला गया, आर बनाम डेडले स्टीफन, ये आपका हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4, और आर बनाम वॉकर ये हो जाएगा आपका प्रतिरक्षा से, प्राइवेट प्रतिरक्षा से। और DPP बनाम बियर्ड्स हो जाएगा आपका बनाम डेडले स्टीफन, ये हो गया 4 आवश्यकता से। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट। ठीक है, देखिए DPP बनाम बियर्ड
बचाव मत्स्य से रिलेटेड, और आर बनाम वॉकर दुर्घटना के बचाव, और डेडले वर्सेस स्टीफन आवश्यकता से, और विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश प्राइवेट पत्रकार से। ठीक है, अगला प्रश्न 45 क्वेश्चन नंबर। अब इसमें भी हमें फिर मैचिंग करानी है, तो इसमें आपका दे रखे हैं क्वेश्चन, सीधा यहाँ से देख लेते हैं इसको। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। रेक्स बनाम लीवेट्स, इसका तथ्य की भूल से रिलेटेड है। टैबू चेतिया बनाम असम राज्य उन्मत्ता से रिलेटेड है। विजयन बनाम केरल राज्य आपराधिक षड्यंत्र से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम वीरेंद्र प्रसाद, ये आपका हत्या से रिलेटेड है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, फिर इसमें मैचिंग करानी है, तो इसको यहाँ से देख लेते हैं। न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य सेक्शन 77 में आता है। विधिक कार्य करते हुए दुर्घटना हो जाए तो ये सेक्शन 80 में आता है। फिर 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य है तो सेक्शन 82 में आता है। और विक्षिप्त मस्तिष्क वाले व्यक्ति का कार्य सेक्शन 84 में डील होता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 47। फिर मैचिंग कराना है इसमें, तो आपराधिक षड्यंत्र सेक्शन 120A, हत्या का प्रयास सेक्शन 307, आपराधिक मानववध सेक्शन 299, और उद्यपान सेक्शन 383। अगले प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? तो नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2 ऑप्शन गलत होंगे, एक तो सी और एक तो डी। आर बनाम मैकनॉटन दुराशा से रिलेटेड नहीं है, और आर बनाम विलियम्स ये हत्या से, ये दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। ये एक दूसरे से रिलेटेड, ये इनसे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आर बनाम विलियम्स जो है वो सहमति से संबंधित है, ना कि हत्या से। और मैकनॉटन वर्ड तो आप जानते हैं चिकरों से संबंधित है, दुराशा से नहीं। प्रश्न संख्या 49, कोई बात अपराध नहीं होती है जो 7 वर्ष के कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। यह सिद्धांत निम्नलिखित विधिक सूक्ति पर आधारित है। तो ये डॉली इन कैपेक्स पे रिलेटेड है। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न पे आते हैं, व्हाट इज द एज ऑफ द चाइल्ड टू गेट इम्यूनिटी फ्रॉम द क्रिमिनल लायबिलिटी? तो सिंपल सा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लेस देन 7 ईयर्स। भारतीय दंड संहिता का कौन सा प्रावधान कहता है कोई कार्य अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सेक्शन 82। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारतीय दंड संहिता में ना समझ गुड़िया का सिद्धांत आपराधिक दायित्व का अपवाद निम्न किस धारा में? तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, 82। फिर वही प्रश्न रिपीट हो रहा है कि ना समझ गुड़िया का किस धारा में? तो ये सेक्शन 82। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 54। आ जा की हत्या के आशय से बा जिसकी आयु 7 वर्ष से कम है को उकसाता है कि वह ऐसा कार्य करे जिससे जा की मृत्यु हो जाए। बा उकसाने के परिणाम स्वरूप आ की अनुपस्थिति में कार्य करता है जिससे जा की मृत्यु हो जाती है। आ के क्या अपराध कारित किया है? तो ऑप्शन डी हत्या कारित की है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक शिशु को अपराध करने में सक्षम समझ लिया जाता है। तो कौन व्यक्ति होगा जिस सक्षम? तो जब वह 7 वर्ष से अधिक परंतु 12 वर्ष से कम आयु का हो। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 56। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसको करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ है। कारण है इसका, तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव है और विधि की भूल बचाव नहीं है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे, सही दोनों हैं ए और आर, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृत था, क्योंकि वह, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वह कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ है। अगले प्रश्न पे आते हैं 58 पे, निम्नलिखित में से किस वाद में वाइल्ड बीस्ट टेस्ट प्रतिपादित किया गया था? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आर बनाम आर्नल्ड के वाद में से प्रतिपादित किया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं, शब्दावली विकृत चित्त को, तो विकृत चित्त शब्दावली को जो है बताया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भारतीय दंड संहिता में इसे कोई भी परिभाषा नहीं मिली है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 60। चित्त विकृति अभिव्यक्ति भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं है और मुख्यतः इसे पागल के समानांतर माना जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अंतर्गत किसी कृत्य के दायित्व से छूट मांगने वाले अभियुक्त को विधिक पागलपन और न कि चित्त किसी की पागलपन सिद्ध करना होता है। यह उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न में से किस वाद में धारित किया गया था? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सुरेंद्र मिश्रा बनाम झारखंड राज्य। अगले प्रश्न पे आते हैं, विमुक्ति के विरुद्ध अपील में निर्णय और आदेश के किसी विकृति के अभाव में अपने असाधारण अधिकारिता का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग करना वैध नहीं है। यह 2011 में किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया था? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मृणाल दास वर्सेस त्रिपुरा राज्य में कहा गया था। अगले प्रश्न में आते हैं 62। भारतीय दंड संहिता 1860 की
निम्न धाराओं में से कौन सा प्रावधान मैकनॉटन नियम पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सेक्शन 84। अगले प्रश्न पे आते हैं 63, उन्मत्तता पागलपन है, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका, किसी कृत्य की प्रकृति को समझने में अक्षमता। अगले प्रश्न पे आते हैं 64, गलत उत्तर बताना है। ऐसे व्यक्ति जो स्वस्थ चित्त के नहीं कहे जा सकते हैं निम्न प्रकार के होते हैं, तो जड़ भी होते हैं, विशिक भी होंगे, बीमारी एवं विकृत मस्तिष्क वाला व्यक्ति, ठीक है, लेकिन दिवालिया नहीं होता है, ठीक। तो यानी इसमें गलत उत्तर बताना था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। विकृत चित्तता की दशा को साबित करने का भार होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। किस पे होता है? अभियुक्त पर स्वयं, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 66 कहता है किसी मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति को, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इस संबंध में विशेषज्ञ द्वारा साबित साक्ष्य के आधार पर ऐसे दायित्व से छूट मिल सकती है। प्रश्न संख्या 67 कहता है भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अधीन विकृत चित्तता से संबंधित निम्न में से कौन सा वाद है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आर बनाम आर्नल्ड। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 68 कहता है मैकनॉटन नियम के अनुसार विधिक पागलपन चिकित्सकीय पागलपन से सर्वथा भिन्न है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बोध शक्ति का पूर्ण लोप होना। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 69, इसमें मिलान करना है, तो इसका देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। आर बनाम आर्नल्ड सेक्शन 84 से रिलेटेड है, आर बनाम वॉकर सेक्शन 80 से रिलेटेड है, आर बनाम टेलर सेक्शन 107 से रिलेटेड है, और आर बनाम टॉल्सन सेक्शन 76 से रिलेटेड है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक मत्यता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सेक्शन 85। अगले प्रश्न पे आते हैं 71, निम्नलिखित में से कौन सा वाद मत्यता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड्स। अगले प्रश्न में आते हैं क्वेश्चन नंबर 72, डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड्स अधोलिखित में से किस पर एक प्रमुख वाद है? तो अभी हमने देखा मत्यता से रिलेटेड है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 73, भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न में से कौन से अपराधों के लिए अभियुक्त को धारा 85 का लाभ नहीं दिया जा सकता है? तो इसमें कुछ सेक्शन है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सेक्शन 312, 300, 376, 497, 490 और 361। अगले प्रश्न पे आते हैं 74, इसमें भी मिलान करना है, तो इसका ऑप्शन ज़रा देख लेते हैं। सेक्शन 81 आवश्यकता का बचाव है, सेक्शन 84 विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य है, सेक्शन 86 मत्यता से रिलेटेड है, सेक्शन 95 हल्का हानि पहुंचाने का कार्य। अगले प्रश्न पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित है? तो इसमें सही बताना है, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वासुदेव बनाम पेप्सुराज सेक्शन 86। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 86 के अधीन मत्यता के आधार पर बचाव से संबंधित नहीं है? तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, आर बनाम हेंस, बचाव से संबंधित नहीं, बाकी सारे हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 77, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा स्वैच्छिक मदिरापान से संबंधित है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, स्वैच्छिक मदिरापान से, ऑप्शन सी करेक्ट, सेक्शन 86 रिलेटेड है इससे। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे उसने पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा, स्वैच्छिक मत्यता ज्ञान के लिए एक प्रतिहेतु है, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा, बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 कहता है गलत उत्तर बताइए। अब यहाँ पे रॉन्ग आंसर बताना है। भारतीय दंड संहिता की धारा 87 के अधीन मृत्यु तथा घोर उपहति के अतिरिक्त अन्य कोई क्षति भले ही आशयुक्त रही हो अथवा उसके कारित किए जाने की संभावना का ज्ञान कर्ता को रहा हो, अपराध नहीं होगा यदि, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सहमति देने वाला व्यक्ति 16 वर्ष की अधिक आयु का है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, तो ये ऑप्शन इसका गलत होगा, ठीक, गलत पूछा था उसने। अगले प्रश्न पे आते हैं 80, निम्नलिखित में से किसमें स्वेच्छा से स्वीकृति क्षति की प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एक धार्मिक समारोह में नंगी तलवारों से खेल खेल में युद्ध करते समय क्षतिकारित होती है, ये प्रतिरक्षा में उपलब्ध नहीं होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस मामले में स्वतंत्र सहमति मानी जाती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे शिशु द्वारा दी गई सहमति जो 12 वर्ष से ऊपर परंतु 14 वर्ष से कम उम्र का है। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से किसमें ख अपने आपराधिक दायित्व के बचाव में क की सम्मति का सफलतापूर्वक अभिवचन कर सकता है? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। का साधारण उपहति कारित करने के लिए अपनी सम्मति देता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया के नियम पर आधारित है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आईपीसी की सेक्शन 87 से रिलेटेड है ये। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत सहमति का बचाव निम्न में से किसमें उपलब्ध नहीं होता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पहला, मृत्यु कारित करने में सहमति और घोर उपहति कारित करने की सहमति, यानी ये और भी दोनों करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है 85, एक 30 वर्षीय रोगी जिसके स्वस्थ होने की संभावना अत्यंत क्षीण है चिकित्सक से निवेदन करता है कि सांस देने की कृत्रिम मशीन हटा दी जाए। चिकित्सक ऐसे हटाने के परिणामों को जानते हुए भी परंतु हत्या कारित करने का आशय न रखते हुए मशीन को हटा देता है। रोगी की मृत्यु हो जाती है। चिकित्सक के दायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर होगा? तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। चिकित्सक दोषी है क्योंकि जब वह जानता है कि उसके कार्य का संभाव्य परिणाम मृत्यु हो सकती है, वहाँ अपराधी की सम्मति दोषमुक्त नहीं कर सकती। अगले प्रश्न पे आते हैं। संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कोई कार्य शब्दावली भारतीय दंड संहिता की किस धारा से संबंधित है? तो इसका सेक्शन 89 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न पे आते हैं। का की आयु 12 वर्ष से कम है, उसको बहुत पीड़ा है, वह मरने वाला है, खा ने सद्भाव से का के संरक्षक की सहमति से उसे मार डाला। तो बताइए उसने कौन सा किया? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। खा दोषी है क्योंकि उक्त परिस्थितियों में इरादतन किसी की हत्या करना चाहिए नहीं माना गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न 88, एक विद्यालय का अध्यापक अनुशासन लागू करने के प्रयोजन से एक विद्यार्थी जिसकी आयु 11 वर्ष थी को मामूली सजा देता है। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 89 के अधीन बचाव का दावा कर सकता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न 89 कहता है। का एक शल्य चिकित्सक यह जानते हुए कि एक विशेष शल्य कर्म द्वारा खा की मृत्यु कारित होना संभव है परंतु खा की मृत्यु कारित करने का आशय न रखते हुए एवं सद्भावपूर्वक खा के लाभ के आशय से खा की सहमति से जो 12 वर्ष की आयु का है शल्य कर्म करता है, अंततः खा की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ख सहमति देने के लिए सक्षम है, इसलिए शल्य चिकित्सक को भारतीय दंड संहिता की धारा 88 के अधीन प्रतिरक्षा उपलब्ध होगी। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 90, किसी व्यक्ति द्वारा दी गई स्वीकृति गंभीर चोट पहुंचाने के लिए न्याय संगत मानी जा सकती है जबकि वह स्वीकृति निम्नलिखित अवस्था में दी गई हो। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और उपरोक्त में से कोई नहीं। मत अवस्था में, 16 वर्ष से कम उम्र का बच्चा हो, उपाधि के डर से, इन तीनों में नहीं आएगा। अगला प्रश्न 91 कहता है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा उन शर्तों का वर्णन करती है जिनमें प्राप्त की गई सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाती? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सेक्शन 90। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद व्यक्तिगत सुरक्षा के आधार से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए जयदेव बनाम स्टेट। अगले प्रश्न पे आते हैं। एक सपेरे ने सांपों का खेल दिखाते हुए यह दावा किया कि वह सर्पदंश को ठीक कर देता है। मृतक ने सर्प से अपने को कटवा लिया परंतु सपेरे उसे ठीक नहीं कर पाया। सपेरा उत्तरदायी होगा हत्या के लिए। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 90 के संदर्भ में शिशु की सम्मति से अभिप्रेत है, तो 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा ली गई सम्मति। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 95, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में सद्भाव शब्दों को उपयोग में नहीं लाया गया है? तो सेक्शन 90 में सद्भाव शब्द को उपयोग नहीं किया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 96 कहती है। का एक डॉक्टर गर्भवती महिला की सहमति से सदोष गर्भपात करता है जिसके फलस्वरूप उस महिला को गंभीर पीड़ा होती है। इन संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सहमति गर्भस्थ शिशु को होने वाली क्षति के विरुद्ध बचाव नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं 97,
भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन निम्न से किन अपराधों में संदर्भ में धारा 91 का लाभ अभियुक्त को नहीं दिया जाएगा? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 312, 360, 361, 366, 497 और 498 में। अगले प्रश्न पे आते हैं। या को एक बाघ उठाकर ले जाता है यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गोली लगने से यह मर जाए, किंतु या का वध करने का आशय न रखते हुए और सद्भावपूर्व या के फायदे के आशय से का उस बाघ पर गोली चलाता है। का की गोली से या की मृत्यु कारक घाव हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी आ ने कोई भी अपराध नहीं किया, वो सद्भावपूर्वक कार्य था। प्रश्न संख्या 99। खा डूब रहा है और बेहोश है। का उसके जीवन की रक्षा के लिए उसको एक कांटे द्वारा पानी के बाहर खींचता है, जिसके परिणामस्वरूप उसको क्षति पहुंचती है। तो का दोषी हो जाएगा, किसी भी प्रकार के दोष से नहीं। प्रश्न संख्या 100 कहती है। का को एक चीता उठाकर ले गया। खा ने का को बचाने के लिए चीते पर बंदूक चलाई और गोली से का मर गया। खा जानता था कि गोली का को लग सकती है, किंतु उसका अभिप्राय का को मारने का नहीं था। खा के पास जो बंदूक थी उसका लाइसेंस नहीं था। इस स्थिति में निम्न कथनों में से कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। खा ने शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत अपराध किया है, उसने मृत्यु कारित नहीं की। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 101। एक आग लगे मकान में का एक बच्चे के साथ फंसा हुआ था। यद्यपि कुछ व्यक्ति बच्चे को बचाने के लिए बाहर कंबल लिए खड़े थे। का जानता था कि बच्चा मर जाएगा यदि उसको गिरा दिया जाए। बच्चा मर गया। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो ऑप्शन सी का ने कोई अपराध नहीं किया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। का एक शल्य चिकित्सक है। यह देखता है कि एक शिशु की ऐसी दुर्घटना हो गई है जिसका प्राणांतक साबित होना संभव है। यदि शल्य कर्म तुरंत न कर दिया जाएगा, इतना समय नहीं है कि उस शिशु के संरक्षक से आवेदन किया जा सके। का सद्भावपूर्वक शिशु के फायदे का आशय रखते हुए शिशु के अन्यथा अनुनय करने पर भी शल्य कर्म करता है, शिशु की मृत्यु हो जाती है। का ने अपराध किया? कोई भी अपराध नहीं किया, क्योंकि उसने सद्भाव में कार्य किया उसके। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 103। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 92 का उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए करेक्ट, चिकित्सकों चिकित्सा व्यवसायियों को संरक्षण प्रदान करना। अगला प्रश्न संख्या 104। डॉक्टर मैथ्यू, अ सर्जन, knowingly well that only a miracle can save John, who is ailing from a critical disease, in a good faith operate on John, but as to the consequences of that, John died. Which one of the following would be correct? Option C is correct. Dr. Matthew is not guilty because he acted in a good faith, knowingly fully well that John will die. Option C is a correct option. प्रश्न संख्या 105। आईपीसी 1860 के किस धारा के अनुसार सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को हो जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई हो। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें, सेक्शन 93। प्रश्न संख्या 106। का शल्य चिकित्सक सद्भाव से एक रोगी को बताता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता, परिणामतः रोगी की आघात से मृत्यु हो जाती है। का के दायित्व का निर्धारण करें। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। का दोषी नहीं है, उसने ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए किया। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 107। एक लुहार डाकुओं की एक टोली द्वारा अभिग्रहित किया जाता है और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा अपने औजार लेकर बा के ग्रह का द्वार तोड़ने को विवश किया जाता है। डाकू जिनकी संख्या 10 है ग्रह में प्रवेश करते हैं, बा का धन और आभूषण लूट लेते हैं और बा के पुत्र का वध कर देते हैं। तो यहाँ किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा। यहाँ पे यदि एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट्रिया आपराधिक विधि का सिद्धांत है, तो निम्न में से कौन सा कथन उपरोक्त सिद्धांत के अनुसार सही है, सही ढंग से प्रवर्तित करता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अपराध घटित करने के लिए एक्टस रियस और मेंस रिया होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 109। कार्य स्वतः किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका आशय भी वैसा ना हो। कारण इसका कहता है मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया मेरा कार्य हो ही नहीं सकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ए और आर दोनों ही सही हैं। प्रश्न संख्या 110। का नामक नौकर के मालिक ने जब मृतक की हत्या की तो का ने तत्काल मृत्यु की धमकी के कारण मृतक की टांग पकड़ रखी थी और उसके पश्चात उसने लाश को हटाया था। इस प्रकार का किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं होगा।
आईपीसी के सेक्शन 95 के अंतर्गत अंतर्निहित सिद्धांत है, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 112, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा विधि तुच्छ बातों को ध्यान में नहीं लेती, डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स के सिद्धांत पर आधारित है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सेक्शन 95। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 113, ए ने बी की माचिस उठाकर अपनी सिगरेट जला ली, बी ने अपनी माचिस की चोरी का आरोप ए पर लगाया, इन परिस्थितियों में निम्नलिखित में से किस युक्ति की सहायता से ए अपना बचाव कर सकता है, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, ऐसा कुछ भी अपराध नहीं होगा जो ऑप्शन डी करेक्ट है यदि वह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया हो। प्रश्न संख्या 115, आत्म प्रतिरक्षा के बारे में क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, मानहानि के प्रकरण में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 116, भारतीय दंड संहिता की धारा 96 संबंधित है, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा, निजी प्रतिरक्षा से। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 117, भारतीय दंड संहिता की किन धाराओं में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार संबंधी विधि का प्रावधान किया गया है, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सेक्शन 96 से धारा 106 तक प्रावधान है प्राइवेट प्रतिरक्षा के। सेक्शन 118 कहता है, राज्य चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो उसके लिए समाज के प्रत्येक गलत कार्य के विरुद्ध रक्षक उपलब्ध कराना असंभव है, यह कहा है, तो ऑप्शन बी शमसुल हुदा ने। अगले प्रश्न पे आते हैं 119, यह किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि यह निर्धारित करने के लिए कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में जो बल प्रयोग किया गया है उतनी मात्रा में वह आवश्यक था या नहीं, किसी भी मामले के तथ्यों को सोने के तराजू में तौलना युक्त नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अमजद खान वर्सेस स्टेट के मामले में कहा गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं 120, प्रश्न संख्या कहती है, इन विच केस हैज इट बीन हेल्ड दैट इनटू द डिटरमाइनिंग वेदर द फोर्स एम्प्लॉयड इनटू द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वाज एक्चुअली नेसेसरी और नॉट, इट इज अनरीजनेबल to weigh the fact of to the case on golden scales, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अमजद खान के केस में कहा गया था वर्सेस स्टेट में। प्रश्न संख्या 121, भारतीय दंड संहिता की धारा 97 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उन निर्बंधों के अधीन है जो निहित हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भारतीय दंड संहिता की धारा 99 के अंतर्गत। अगले प्रश्न पे आते हैं 122, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बिना आयु अथवा सक्षमता के अपेक्षा के सभी को। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से किसके लिए उपलब्ध है, ऑप्शन डी करेक्ट है, सभी के लिए, शरीर को क्षति, जंगम संपत्ति की क्षति संबंध और स्थावर संपत्ति की क्षति सभी से संबंधित है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्राइवेट डिफेंस का अधिकार उपलब्ध है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दोनों अपराध और अपराधी के विरुद्ध, अपराध और अपराधी दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है, तो संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अपराध अधिकार उपलब्ध नहीं है आपराधिक न्यास भंग के अपराध के प्रति, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। 126 प्रश्न संख्या कहती है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार सभी को उपलब्ध है व्यक्ति के लिंग व आयु के बावजूद सिवाय, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आक्रमणकर्ताओं को। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं 127, का एवं उसके 4 भाई अपने अधिपत्य के किंतु विवादग्रस्त एक खेत में हल चला रहे थे, खा एवं उसके 4 साथियों ने जो हथियारबंद थे खेत पर आकर झगड़ा किया तथा का व उसके भाइयों को बाहर निकालना चाहा, का और उसके भाइयों ने प्रतिरोध किया और इस घटना में का ने खा के सिर में कुल्हाड़ी से वार किया जिसके फलस्वरूप खा की मृत्यु हो गई, क्या यह सही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, का एवं उसके भाइयों ने कोई अपराध नहीं किया है। 128 प्रश्न कहता है, का पागलपन के प्रभाव में खा को जान से मारने का प्रयत्न करता है, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, का किसी अपराध का दोषी नहीं है किंतु खा को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 129, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार अस्वस्थ चित्त व्यक्ति, मत व्यक्ति या उस व्यक्ति के विरुद्ध भी उपलब्ध होता है जो अपनी
कम आयु के कारण अपराध का दायी नहीं माना जा सकता, अर्थात 7 वर्ष से कम आयु का बालक, यह भारतीय दंड संहिता की धारा में कहा गया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सेक्शन 98। विकृत चित्त एक विकृत चित्त के प्रभाव में बी को मारने का प्रयत्न करता है, बी स्वयं को बचाने के प्रयास में घोर उपहत्या कारित कर देता है। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों ए तथा बी को दायित्व से उन्मुक्त कर दिया जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 131। का अपने मकान में रात्रि में घुसता है जिसमें वह घुसने का विदित अधिकारी है। खा सद्भाव में का को ग्रह भेदक समझकर का पर आक्रमण करता है। का अपने प्रत्यक्षा में खा पर आक्रमण करता है और उपहतिकारित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। का को खा के विरुद्ध शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है, यद्यपि कि खा ने तथ्य की भूल के अंतर्गत कार्य किया है और इस प्रकार कोई अपराध नहीं किया है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 132। प्राथमिक प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं उपलब्ध होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जांच लोक अधिकारी की सहायता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 133। कथन कारण कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग से की जाती है। कारण है जहां समाज की सहायता प्राप्त नहीं हो सकती वहां व्यक्तिगत रूप से अपनी सुरक्षा हेतु सभी आवश्यक कार्रवाइयां की जा सकती हैं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए तथा आर दोनों ही सही हैं और उसकी व्याख्या भी करेक्ट है। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हमलावर की मृत्यु कारित करने तक विस्तारित होता है यदि हमलावर का कृत्य ऐसी प्रकृति का है कि वह मृत्यु की आशंका उत्पन्न करे, यानी ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा इसका। और भी ऑप्शंस हैं इसमें, घोर उपहत्या की आशंका में भी हो जाएगा मृत्यु कारित करने तक का, और बलात्संग करने के आशय से भी स्पष्ट हो गया, यानी कि इसके तीनों ही ऑप्शन यानी सभी के सभी ऑप्शन करेक्ट होंगे इस। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 135। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा मृत्यु कारित करने तक विस्तृत है? तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ पे तेजाब फेंकने या प्रयोग करने या उसके प्रयत्न पर गंभीर उपहति की युक्त आशंका में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 136। आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 के अनुसार शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार आक्रमणकारी की स्वेच्छा से मृत्यु कारित करने या कोई अन्य क्षति कारित करने तक है यदि अधिकार का उपयोग अपराध करने के अवसर पर किया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अम्ल से आक्रमण के मामले में का पति और खा पत्नी के बीच जबानी गहमा गहमी हुई, का ने पत्नी को पटक दिया और अपने हाथ में एक चाकू लेकर उसके सीने पर बैठ गया। उसके शोर मचाने पर उसकी बहन और माँ जो पास में ही उसी खेत में काम कर रही थीं उसे बचाने दौड़ पड़ी। खा ने चाकू छीन लिया और का को जख्मी कर दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, खा ने अपने स्वयं प्रतिरक्षा का कार्य किया है। प्रश्न संख्या 138 कहता है, निम्नलिखित मामलों में से किसमें शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक नहीं होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कराने के प्रयत्न में, बाकी सभी में होता है। बलात्संग में भी होता है, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा में भी होता है और व्यपहरण करने की आशय से भी इसमें भी होता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 139 कहता है, एक गुंडा बलात्संग के उद्देश्य एक युवती को घसीट कर ले गया। उसकी चीखें सुनकर पास के स्थान से एक महिला आई और एक छोटी कुल्हाड़ी गुंडे के सर पर दे मारी और वह मर गया। वह दोषी हो जाएगा, वह दोषी होगी, किसी भी अपराध की नहीं दोषी होगी। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के द्वारा दिए गए जिस अधिकार के अंतर्गत मृत्यु कारित की जा सकती है, इस अधिकार का प्रयोग ऐसे आक्रमण के विरुद्ध किया जा सकता है जो युक्त रूप से यह डर पैदा कर दे कि अन्यथा उस आक्रमण का परिणाम मृत्यु है। यह उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में समझाया था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अमजद खां वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित मामलों में से किसमें शरीर की निजी प्रतिरक्षा, अगला प्रश्न ये होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, जब हमला एक व्यक्ति के सदोष परिरोध के आशय से किया गया हो तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक के लिए होता है।
अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 142। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस रामस्वरूप के केस में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब मृत्यु कारित करने तक विस्तारित नहीं होगा? तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे, सदोष अवरोध करने के आशय से किया गया हमला। किस मामले में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक नहीं होगा? यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध कारित करने के आशय से किया गया हमला। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 145। आ अपनी पत्नी बा को लेने ससुराल पहुंचा, परंतु उसका ससुर बा को उसके पति आ के साथ भेजने के लिए सहमत नहीं था। आ अपनी अनिच्छुक पत्नी को बलपूर्वक साथ ले जाने के लिए घसीटने लगा। यह देखकर पत्नी के भाई सा ने आ पर चाकू से एक प्रहार कर किया, जिससे आ की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सा को शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त था, अतः वह किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं है। 146 क्वेश्चन कहता है कि व्यक्तिगत शारीरिक सुरक्षा के अधिकार से संबंध में सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यह अधिकार किसी के भी विरुद्ध हो सकता है। भारतीय दंड संहिता 1860 के निम्न प्रावधानों में से किसमें व्यक्तिगत शारीरिक प्रतिरक्षा का विस्तार मृत्यु को छोड़कर अन्य कोई भी हानि करने तक होता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, सेक्शन 101 में। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत शरीर एवं संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में आक्रामक की मृत्यु कारित की जा सकती है? तो यहाँ पे सेक्शन 100 से लेकर के 103 तक, 10 एवं 103 में, दोनों में ही, दोनों सेक्शंस में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 149 कहता है क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत संपत्ति की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सेक्शन 103 में। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार ऑप्शन ए करेक्ट होगा, उसी क्षण प्रारंभ होता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्ततः आशंका पैदा होती है और तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहे। अगला प्रश्न है, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक तब हो जाता है जब निम्न अपराधों की आशंका हो। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी डकैती में। अगले प्रश्न पे आते हैं, 152 क्वेश्चन, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के आधार पर विस्तार निम्न अपराध के मृत्यु कारित करने तक नहीं होता। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चोरी में। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस मामले में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित नहीं होता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गृह अतिचार में। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 154 कहता है, किस अपराध के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है? तो ऑप्शन बी जालसाजी। अगला प्रश्न 155, संपत्ति के विरुद्ध इन अपराधों में से किन अपराधों के संबंध में प्राइवेट प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आपराधिक न्यासभंग में नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 156 क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसमें संपत्ति की निजी सुरक्षा का अधिकार प्रारंभ होता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जब संपत्ति पर खतरे का युक्त भय प्रारंभ हो जाए। अगला प्रश्न 157, वाई एक्स की जेब काटता है। अगले दिन एक्स ने अपने कार्यालय के पास पान खरीदते समय पाया कि वाई उसके पर्स से पैसे चुका रहा है। एक्स वाई को पकड़ता है और उससे पर्स वापस लेने की कोशिश करता है। वाई प्रतिरोध करता है। एक्स वाई की भुजा को ऐसे बल से मोड़ता है कि वह टूट जाती है। एक्स पर वाई को चोट पहुंचाने का आरोप लगाता है। एक्स क्या कर सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, निजी रक्षा के अधिकार की दलील नहीं उठा सकता क्योंकि उसके पास सार्वजनिक अधिकारियों की मदद लेने का समय था। अगले प्रश्न पे आते हैं, 158 क्वेश्चन कहता है, धारा 105 के तृतीय भाग की भाषा भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा के समान है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भारतीय दंड संहिता की धारा 39 के ही जैसी है, समान है। अगले प्रश्न पे आते हैं,
क्वेश्चन 159, एक भीड़ गा पर घातक शस्त्र से हमला करती है। गा अपने बचाव में गोली चलाता है। गोली से भीड़ में सम्मिलित एक निर्दोष बालक की मृत्यु हो जाती है। इस कथन में, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, का ने कोई भी अपराध नहीं किया है। तो यहाँ पे हमारा ये अध्याय 2 समाप्त होता है। सेक्शन 106 तक हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन सारे के सारे डील कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये हमारा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।